अच्छा, तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स की रिगार्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। फिर हम देखेंगे कि जो आपकी ऑडियंस होती है वो किस किस कितनी कितनी की किस्म की आपकी ऑडियंस होती है और उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और फिर हम देखेंगे कि जो फेसबुक फनल है वो क्या चीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नंबर वन टॉपिक, आई मीन सब टॉपिक, टाइप्स ऑफ फेसबुक एड्स। अच्छा, जो फेसबुक की एडवर्टाइज़मेंट्स आपने चलाई नहीं होती थी, 11 मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं, इनकी जो फेसबुक की एड्स की टाइप्स होती हैं। तो मोस्टली होता ये है कि जो स्टार्टिंग में बंदा होता है बिगनर, वो उससे बहुत ज़्यादा गलती करता है। मतलब मसला ये है कि जो आपने जो मार्केटिंग की जो कैंपेन जो आपने चूज़ करनी होती है, अगर ये आपने गलत स्टार्ट कर दी ना, तो आप जितना मर्ज़ी बेहतरीन या अच्छे तरीके से अपनी एडवर्टाइज़मेंट्स को बना लें, आपको कभी भी आपका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। ये जो हमने टाइप इसकी चूज़ करनी होती है, हमेशा आपने अपनी नेचर ऑफ बिज़नेस, अपना मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के तहत देखना होता है कि आपको कौन-सी इस वक़्त सूट कर रही है मार्केटिंग कैंपेन। ये मैं आपको वहाँ पे इंटरफ़ेस दिखाता हूँ, उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ सर। मैं फेसबुक आया, ये स्टार्टिंग में जो मेन मेन्यू है, यहाँ पे देखिए ऐड लिखा है। ये यहाँ से हमने खोला ऐड और ये हमारा खुल गया है। यहाँ पे जो इंटरफ़ेस खुलेगा, ये खुलेगा हमारा एड्स मैनेजर का। जैसे एड्स मैनेजर का अपना इंटरफ़ेस खोलता है, ये आपसे पूछता है कि आप यहाँ पे अपनी कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सिलेक्ट करें। अगर आप गौर करें तो ये जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है अवेयरनेस, दूसरा है कंसिडरेशन और नंबर 3 इज़ कन्वर्जन। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अवेयरनेस में इनकी 2 टाइप्स हैं और सबसे ज़्यादा लोग गलती इसी में करते हैं क्योंकि इनमें जो डिफरेंस है बहुत थोड़ा-सा है, बहुत स्लाइट डिफरेंस है। ब्रांड अवेयरनेस हम तब चूज़ करते हैं जब आपने कोई नया काम, एक नया ब्रांड स्टार्ट किया है और आप चाहते हैं कि लोगों में उसकी जो अवेयरनेस है वो पैदा हो। और उससे होता क्या है कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ब्रांड खोला और आपने उसकी एडवर्टाइज़मेंट स्टार्ट की और आपने जो कैंपेन है वो चलाई ब्रांड अवेयरनेस। जब आप ये कैंपेन चलाएँगे तो ये उन्हीं लोगों के पास जाएगी जो जनरली आपके प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। अब दोबारा सवाल अराइज़ होता है कि फेसबुक या गूगल को कैसे पता लगेगा कि अगर मैं जूतों का बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, जूते सेल करना चाह रहा हूँ, तो फेसबुक पे कौन से बंदे हैं जो वाक़ई में जो शूज़ खरीदने में इंटरेस्टेड है और उन्हीं के पास एडवर्टाइज़मेंट है। तो इस तरह मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जो फेसबुक या गूगल पे जो एल्गोरिथम है, उनका जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लिटरली आप भी अपने आप को इतना नहीं जानते होंगे जितना वो आपके बारे में जान के आपकी अच्छी और बेहतरीन किस्म की प्रोफ़ाइल आपको बना के दे सकते हैं। तो फेसबुक और गूगल को ये बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि कौन-सा बंदा किन चीज़ों को सर्च करे, तो उसकी जो प्रोफ़ाइल है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो बिहेवियर है, वो किस तरह से है। तो अगर आपने जूतों की एडवर्टाइज़मेंट चलाई है, तो वो उन सारी प्रोफ़ाइल्स के सामने जाएगी उस रीजन के अकॉर्डिंग, जो आपने सेट की होगी डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग, कि जो जूते खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं। फ़र्क यहाँ पे ये आता है कि ब्रांड अवेयरनेस में अगर मैं जूते खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, तो आपका ऐड मेरे पास एक दफ़ा आया, फिर 2-3 दिन के गैप के बाद से दोबारा मुझे फिर दिखाई देगा, फिर 1-2 दिन के गैप के बाद मुझे दोबारा फिर दिखाई देगा। मतलब बार-बार मुझे बार-बार मुझे वो पिंच करता रहेगा, अनलेस कि वो मेरे दिमाग में फ़ीड हो जाए। जबकि रीच में क्या होता है कि आपका एडवर्टाइज़मेंट एक दफ़ा मेरे पास आया, फिर अगली दफ़ा वो किसी और के पास गया, मतलब एक दफ़ा ए के पास आया, अगली दफ़ा वो बी के पास गया, उससे अगली दफ़ा सी के पास गया। मतलब जब आप रीच की जो मार्केटिंग कैंपेन है वो सेट करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपका जो ऑर्गेनाइज़ेशन या ब्रांड है, उसका सर्कल है वो बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि जो एडवर्टाइज़मेंट है वो एक दफ़ा मुझे शो हो गया, फिर वो मुझे दोबारा शो नहीं होगा, फिर वो अगले बंदे को होगा, फिर वो उससे अगले बंदे को होगा। मतलब वो आपके ब्रांड के सर्कल को है वो बढ़ा ही जा रहा है। जबकि ब्रांड अवेयरनेस में वो बार-बार, मतलब एक बंदे को वो जो एडवर्टाइज़मेंट है वो बार-बार 2 से 3 दफ़ा शो होता रहता है। इसमें मैं एक और टर्म का आपको बता दूँ जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो होती है कि नंबर ऑफ एड्स शोन टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट मुझे 5 दफ़ा शो हुई है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 हो जाएगी। अगर रीच की कैंपेन रही है और आपका जो एडवर्टाइजमेंट है मुझे 1 दफ़ा शो हुआ है, तो फिर यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 होगी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि आपका जो एड है वो सिंगल पर्टिकुलर को कितनी दफ़ा शो हुआ है। तो ये था अवेयरनेस का सेक्शन। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 2 में, जिसे हम कहते हैं कंसिडरेशन। अच्छा, कंसिडरेशन में आपके पास जो है ना, वो 6 मुख्तलिफ किस्म की जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होती हैं और इसमें भी आपने जो सेलेक्ट करना होता है, वो नेचर ऑफ बिज़नेस और कैंपेन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होता है कि आपने कौन-सी कंसिडरेशन के अंदर कौन-सी मार्केटिंग कैंपेन को सेलेक्ट करना है। जैसे इसके अंदर सबसे पहले आती है ट्रैफ़िक।
ट्रैफ़िक की बात की जाए तो ये आप कैंपेन तब यूज़ करते हैं जब आप अपनी फ़ेसबुक पेज के ऊपर, जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर या फिर अगर आपने कोई अपनी ऐप बनाई हुई, उसके ऊपर आप ट्रैफ़िक को जनरेट करना चाहते हैं। तो इन तीनों पर्पसेज़ के लिए आप जो कैंपेन का जो इस्तेमाल करते हैं, वो ट्रैफ़िक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनमें से जो सर्वे कहता है, वो ये कहता है कि जब भी लोग ज़्यादातर जो लोग ट्रैफ़िक की कैंपेन का इस्तेमाल करते हैं, वो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफ़िक लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसिक इसका पर्पस तीनों के लिए, वेबसाइट, फेसबुक पेज और ऐप। लेकिन सर्वे जो है वो ये कहता है कि जो ज़्यादातर जो इसका यूसेज होता है वो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए किया जाता है। जो मोस्टली लोग इसको इस्तेमाल करते हैं वो वेबसाइट के पर्पस के इस्तेमाल करते हैं। फिर इसमें आता है इंगेजमेंट। अब यहाँ पे नाम से पता लग रहा है कि जब आप चाहते हैं कि आपने कोई पोस्ट लगाई इसके ऊपर, जब आप चाहते हैं कि यार जो हमारे पास जो लाइक्स हैं, जो कमेंट्स हैं, जो शेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़े, मतलब जो इंगेजमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा और जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंगेज हो, तब आप ये वाली कैंपेन जो है वो चलाते हैं। जब आप ये वाली कैंपेन स्टार्ट करते हैं, जो फेसबुक है वो इस तरीके से आपकी एडवर्टाइजमेंट को ऑप्टिमाइज़ करता है कि लोगों के सामने उस तरह से लेके जाता है कि लोग उसका तो लाइक करते हैं, उसके ऊपर उसको शेयर करते हैं, फैलाते हैं या उसके ऊपर कमेंट वगैरह करते हैं। तो इस तरह के सिनेरियो में आप जो इस्तेमाल करते हो मार्केटिंग कैंपेन, वो इस्तेमाल करते हैं एंगेजमेंट की। फिर आता है आपकी ऐप इंस्टॉल्स कि अगर आपने नाम से पता लग रहा है कि अगर आपकी कोई ऐप है और आप चाहते हैं कि उस ऐप पे जो है वो इंस्टॉल्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ऐप को जो है वो इंस्टॉल करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करें, तब आप जो ऐप इंस्टॉल की जो कैंपेन है उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर इसमें आता है वीडियो व्यूज़। मैंने एक जो एडवर्टाइज़मेंट है वो वीडियो की लगाई है और मैं चाहता हूँ कि उसके जो व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ें। तब मैं ये वीडियो व्यूज़ का जो कैंपेन है उसका मैं इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, देखिए, यहाँ पे ये नहीं कि एक जो आपने कैंपेन स्टार्ट किया तो वो उसी एक खास पर्पज़ के लिए आपने स्टार्ट कर लिया बात कर। आप एक ही कैंपस से मल्टीपल पर्पसेज़ जो है वो इस्तेमाल में ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वीडियो व्यूज़ की बात करूँ कि मैंने वीडियो के एडवर्टाइज़मेंट लगाई है और उसके ऊपर मैंने एडवर्टाइज़मेंट चलाई है वीडियो व्यूज़ की कैंपेन को स्टार्ट करके। अब क्या होगा, जब एक दफ़ा कैंपेन चल जाएगी, मैं उस कैंपेन को जब कंप्लीट हो जाएगी, वहाँ से जो मैं डेटा है वो फेच आउट करूँगा और मैं देखूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी 3 मिनट की वीडियो है, तो इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने मेरी पूरी 3 मिनट की वीडियो देखी है। अब वो बंदे जिन्होंने पूरी मेरी 3 मिनट की वीडियो देखी है, इसका मतलब है कि उन्हें मेरा कंटेंट पसंद है। और अगर उन्हें मेरा कंटेंट पसंद है और आगे भी मैंने इसी तरह का कंटेंट बनाना है, तो इसका मतलब है ये लोग मेरे पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं, क्योंकि इनको मेरा जो कंटेंट है वो पसंद आया। तो उन लोगों का जो डेटा है मैं फेच आउट करके साइड पे रख दूँगा और जब मैं अगली दफ़ा इसी तरह का दोबारा कोई कंटेंट डालता हूँ फेसबुक पे, तो मैं इन्हीं लोगों को दोबारा रीमार्केट या रीटारगेट कर सकता हूँ। तो इससे आप एक कैंपेन के थ्रू मल्टीपल जो है वो काम कर सकते हैं। फिर इसमें आता है लीड जनरेशन। अच्छा, लीड जनरेशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी बंदे से इन पर्सन उससे बातचीत करना चाहता है, उसकी ईमेल एड्रेस के थ्रू, उसके मोबाइल नंबर के थ्रू, उसकी फेसबुक के प्रोफाइल के थ्रू, और उनको उनको कन्विंस करना चाहते हैं अब फ्यूचर में अपने बिजनेस के लिए, तब हम लीड जनरेशन का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, जब आप लीड जनरेशन का जो कैंपेन वो चलाते हैं, तो साथ ही साथ इसमें आप एक फॉर्म रखते हैं कि जब आप उस फॉर्म को फुलफिल करते हैं, तो उसमें जो यूज़र होता है वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे रहा होता है। ऑब्वियसली वही यूज़र आपको इन्फॉर्मेशन देगा जो आपके प्रोडक्ट में, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्टेड है। तो जब आपके पास अगर ये डेटा आ जाता है, उनकी फेसबुक प्रोफाइल आ गई, उनका ईमेल आईडी आ गया, उनका मोबाइल नंबर आ गया, तो आपको पता लग जाता है कि यार ये इस बंदे को मेरी कैटेगरी ए तो पसंद आ गई, अगर मेरी कैटेगरी बी और सी भी इससे रिलेटेड है, तो मैं इस बंदे को दोबारा से कन्विंस करूँगा। फिर वहाँ पे आपको फ़ायदा ये होता है, आपके पास ईमेल आईडी आया होता है, आपका मोबाइल नंबर आया होता है, तो आप उनको इन पर्सन उनको डायरेक्टली कन्विंस कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आता है लास्ट में मैसेजेस। जब आप ये चाहते हैं आप किसी के साथ पर्सनली, आई मीन मैसेंजर के थ्रू इन्वॉल्व हो, या फिर आपने जो एडवर्टाइजमेंट लगाई है उस पे जो भी लोग रिएक्ट करें वो थ्रू मैसेजेस करें, तब आप ये मैसेज की जो कैंपेन है वो चलाते हैं। फिर इसमें जो हमारा लास्ट सेगमेंट आता है वो होता है कन्वर्जन का। कन्वर्जन का बेसिकली मतलब जो होता है वो कन्वर्ट से निकला है कि जब आपने कोई चीज़ फुलफिल कर दी, ऑब्वियसली मार्केटिंग की दुनिया में आप क्या कर रहे होते हो, आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को सेल कर रहे होते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में जब आप आपकी जो सेल है फुलफिल हो जाती हो, जिसके कारण कन्वर्जन, तो उसमें पहले कैटेगरी का नाम ही कन्वर्जन है कि अगर आपकी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वहाँ पे कोई बंदा आया, आपने कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, उससे आपने प्रोडक्ट खरीद ली, मतलब उस जो वहाँ पे जो सेल है वो फाइनल हो गई, फुलफिल हो गई, तो वहाँ पे आपकी क्या होगी, कन्वर्जन होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड कन्वर्जन। इसी में एक और आता है, जिसे हम कहते हैं कैटलॉग सेल्स। अच्छा, कैटलॉग सेल्स ये कि फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल लेके जाता हूँ कि मेरी ई-कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है वो सेल कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने एडवर्टाइजमेंट में अपनी चलाई और मैंने उसकी पहले कैटलॉग बना ली, जिसमें मैंने आप कहने को 20 प्रोडक्ट डाल दिए। मोबाइल फ़ोन डाल दिया, टैबलेट डाल दिया, लैपटॉप डाल दिया, डेस्कटॉप डाल दिया, वगैरह वगैरह।
कैटलॉग सेल में ये होता है कि जब उस वो जो मैंने अपने प्रोडक्ट्स की कैटलॉग बना ली, जब उसके ऊपर मैं ये वाली कैंपेन चला के एडवर्टाइजमेंट चलाऊँगा, कैंपेन यूज़ करके कैटलॉग सेल वाली, तो वो क्या करेगा, फेसबुक अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये देखेगा कि इनकी जो मेरे जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनमें से कौन लैपटॉप को ज़्यादा सर्च कर रहा है, कौन मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा सर्च कर रहा है, कौन जो है वो डेस्कटॉप यूज़र है या लवर है। तो उसको मेरे पूरे कैटलॉग में से वही 1 या 2 स्पेसिफिक प्रोडक्ट दिखाए जाएँगे। मतलब अगर जिसको लैपटॉप पसंद है, जो लैपटॉप को ज़्यादा सर्च करता है, तो उसके सामने मेरे इस कैटलॉग में से टीवी या फिर डेस्कटॉप या मोबाइल फ़ोन वाला जो प्रोडक्ट है, वो सामने नहीं लाया जाएगा। फेसबुक खुद ही लैपटॉप का प्रोडक्ट उसके सामने दिखाएगा, लेके आएगा और उसको, उसकी डिज़ायर को, उसकी जो वांट है, उसको हम नीड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक आपकी कैंपेन होती है कि जो फेसबुक है, वो खुद ही अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अगले बंदे की डिज़ायर को और रिक्वायरमेंट को, इंटरेस्ट को पहचान लेते हैं और आपके 20 या 30 प्रोडक्ट में से सिर्फ 1 और 2 वही वाले प्रोडक्ट उसके सामने रखते हैं। हालाँकि आपने जो कैंपेन है, जो आपने एडवर्टाइज़मेंट है, वो पूरी 20 की 20 प्रोडक्ट्स ही चलाई है। उस कैटलॉग में तो पूरे 20 के 20 प्रोडक्ट सामने डाले हैं। लेकिन फेसबुक हर बंदे की चॉइस के अकॉर्डिंग वो वाला प्रोडक्ट सिर्फ उसी को दिखाएगा, ताकि उसको आप एंगेज कर सकें। फिर इसमें आता है तीसरा, स्टोर ट्रैफिक। ये स्टोर ट्रैफिक बेसिकली उन लोगों के लिए होता है कि अब फॉर एग्जांपल, अगर मेरा किसी भी किस्म की कोई ऑनलाइन प्रेजेंस है ही नहीं इसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ठीक है, मेरी एक फिजिकल स्टोर है, लेकिन मेरी ना कोई ऑनलाइन प्रेजेंस है, ना मेरी कोई वेबसाइट है, ना मेरा कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज है, तब मैं इस्तेमाल करूँगा स्टोर ट्रैफिक की कैंपेन को। उससे होगा क्या कि वो दिखेगा कि मेरी जो स्टोर फिजिकल स्टोर है, वो किस जगह पर है, और उसके आसपास के लोगों को मेरे स्टोर की एडवर्टाइजमेंट वो खुद ही बना के दिखाएगा, ताकि जो नंबर ऑफ फिजिकल जो विजिटर्स हैं, वो बढ़ाए जा सकें। तो इससे आपको आइडिया होगा कि जो फ़ेसबुक है या जो डिजिटल मार्केटिंग है, वो किस हद तक या किस लेवल तक पहुँच चुकी है। क्योंकि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप कह सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप मतलब बहुत बड़े लेवल को, बहुत बड़ी ऑडियंस को, एक मैसिव अमाउंट ऑफ ऑडियंस को हिट कर सकते हैं। अगर आपके में ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं भी है, तब भी आप उन लोगों को अपनी स्टोर के करीब लेके आ सकते हैं। तो उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बूम तरीके से ऊपर आई जा रहा है। और अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग अगर आप करें और आपको एक ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, मतलब कोई डिजिटल मार्केटिंग आपको नो हाउ नहीं है, तो ये गूगल का सर्वे कहता है कि 2022 में कोई बिजनेस जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है आपका डिजिटल मार्केटिंग का सीखना। तो ये आज की लेक्चर की हमारा पहला सा टॉपिक था कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट टाइप्स क्या होती हैं, उनमें कैंपेन्स जो है वो कितनी किस्म की होती हैं। इनको बनाना कैसे, इनको करना कैसे, वो अगले लेक्चर में हम बिल्कुल थॉरली सीखेंगे। उसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। फिर इसमें हम आ जाते हैं अगले उसके ऊपर। अच्छा, इसमें हमने देखना है कि हमारे पास कितने किस्म की टाइप्स होती है। फेसबुक के ऊपर आपके पास है 3 डिफरेंट किस्म की ऑडियंसेस होती हैं, जिनमें हम एक कहते हैं कोर ऑडियंस, फिर आती है फिर कस्टम ऑडियंस, और फिर आपकी आती है लुक अलाइक ऑडियंस। जब आप सबसे पहली दफ़ा अपना फेसबुक के ऊपर आप एक कैंपेन चला रहे होते हैं ना, जब आप एडवर्टाइजमेंट बना रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, जब आप एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में पहुंचते हैं, तो आप वहाँ पे सारी लोकेशन, बिहेवियर, इंटरेस्ट, रिक्वायरमेंट्स, उनकी हर चीज़ फुलफिल कर रहे होते हैं और फेसबुक को बता रहे होते हैं कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट चलाया, फॉर एग्जांपल आपने आपने क्रॉकरी का या आपके लिए मोबाइल फ़ोन्स का आपने ऐड चलाया, ठीक है? तो आप वहाँ पे लिखेंगे, इंटरेस्ट में आप क्या लिखेंगे, आप इंटरेस्ट में बताएँगे कि यार ये एडवर्टाइजमेंट मेरा उन लोगों के पास है जो इलेक्ट्रॉनिक्स को सर्च करते हैं, जो मोबाइल फ़ोन्स को सर्च करते हो, जो टैब्स को सर्च करते हो, जो स्मार्टफ़ोन्स को सर्च करते हो, ठीक है? वो रहते कहाँ पर हो? पाकिस्तान में रहते हो। पूरे पाकिस्तान में आप अपनी एडवर्टाइज़मेंट भेजना चाह रहे हैं, सिर्फ रीजनल वाइज़ भेजना चाह रहे हैं, सिटी वाइज़ भेजना चाह रहे हैं, आप कहाँ भेजना चाह रहे हैं, कौन-सी उम्र के लोगों को आप भेजना चाह रहे हैं, मतलब ये बहुत डिटेल्ड मार्केटिंग होती है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग में एडवर्टाइज़मेंट चलाते हैं, तो बहुत डिटेल में आप उसको फुलफिल करते हैं कि आप किस-किस बंदे को, कौन-से जेंडर को, कौन-सी एज ग्रुप को आप वो कर रहे होते हैं। तो जब आप ये सारा फुलफिल कर रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं कोर ऑडियंस। क्योंकि जब आप सबसे पहली दफ़ा कर रहे होते हैं, तब तो फेसबुक को नहीं पता ना, आपने इससे पहले कोई ऐड चलाया नहीं होता। फेसबुक को तो ये पता है कि आपकी पास में आपने किस तरह की ऑडियंसेस बनाई हुई हैं। तो आप जब सबसे पहली दफ़ा जो ऑडियंस बनाते हैं, जिसमें आप ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोर ऑडियंस। ये ज़रूरी नहीं कि सबसे पहली दफ़ा वाले का ही ज़िक्र हो सकता है पहली दफ़ा मैंने ऐड जो चलाया है, वो मोबाइल फ़ोन के लिए चलाया, तब मैंने ये सारी फुलफ़िल की हो। अगली दफ़ा मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ फर्नीचर का, तो ऑब्वियसली मेरी दोबारा जो वो जो ऑडियंस है, वो डिफरेंट होगी। मैं मोबाइल फ़ोन वाली ऑडियंस पे तो यूज़ नहीं कर सकता। तो वहाँ पे जो मैं दोबारा सारा बिहेवियर, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिकली सारी चीज़ें मैं दोबारा फुलफ़िल कर रहा हूँ, तो वो भी मेरी कोर ऑडियंस ही कहलाएगी। कस्टम ऑडियंस, ठीक है? कस्टम ऑडियंस बेसिकली वो होती है जो जिन लोगों के साथ आप ऑलरेडी इंटरैक्ट हो चुके होते हैं,
ठीक है? ये वही बात हो गई जिस समय लीड जनरेशन वाली बात बताई थी कि जिन लोगों के आपके पास ईमेल आईडी आ गई, जिन लोगों की आपके पास मोबाइल फ़ोन या फेसबुक प्रोफाइल्स आ गई, आपको पता लग गया कि यार हमने जो कुछ दिनों पहले कंटेंट बनाया था, ये इन लोगों को पसंद आया था। इन्होंने हमसे कुछ इंक्वायरीज़ की थी, हमसे इंटरैक्ट हुए थे। तब हमारा अगला कंटेंट भी इसी से मिलता-जुलता है और ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं। इन्होंने पिछले दफ़ा कुछ ना कुछ हमसे कन्वर्जन किया, तो इनको अब हमने दोबारा रीटारगेट करना है। तो वो होगी हमारी बेसिकली कस्टम ऑडियंस। क्यों? अब हम दोबारा उसको बता रहे हैं कि यार पिछली ऑडियंस हुई थी ना, इसी को आप दोबारा वो रीटारगेट करो। तो जब आप ये कस्टम ऑडियंस बेसिकली ये होती है कि जो एक दफ़ा आपके साथ इंटरेक्शन उसका हो चुका होता है। इसमें वही वाली बात है कि हम जो है जो फेसबुक है उनको डेटा देते हैं लाइक ईमेल वगैरह अपने क्लाइंट्स का पिक्सेल के थ्रू। फेसबुक पिक्सेल क्या है वो मैं आगे जाके बताऊँगा। इसमें आता है आपका थर्ड लुक अलाइक ऑडियंस। अच्छा लुक अलाइक ऑडियंस ये होती है कि एक दफ़ा आपकी पोटेंशियल ऑडियंस बन चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन वाली एग्ज़ाम्पल पे लेते हैं कि मैंने मोबाइल फ़ोन की एक पूरी ऑडियंस बनाई, उसके ऊपर मैंने कैंपेन चलाई, ठीक है? और मुझे एक अच्छा रिज़ल्ट मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आप कहने मैंने अपने जो फ़ेसबुक पे मैंने अपना जो पेज बनाया हुआ है, उसी के ऊपर ही मैंने चलाया, ठीक है? और उस पेज पे आप कहने मेरे 10,000 थे फॉलोअर्स। अब मैं ये कहूँगा कि यार मुझे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल गया, लेकिन क्या है ज़बरदस्त हो कि अगर मैं इस पेज के बाहर भी कोई ऑडियंस ढूँढ लूँ और वो मेरी मोबाइल फ़ोन मुझसे परचेज़ कर लें, तो क्या ही बात हो, मेरी सेल्स भी बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं फ़ेसबुक को बताऊँगा कि जिस तरह से मेरी फ़ेसबुक की पेज के ऊपर जो मेरे 10,000 फ़ॉलोअर्स हैं ना, जो इन प्रोफ़ाइल्स की इंटरेस्ट है, जो इन प्रोफ़ाइल्स की जो बिहेवियर है, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली इसी तरह आप मुझे दोबारा से कोई 10,000, 20,000, 30,000 और लोग मुझे ला के दें। तो फ़ेसबुक का काम है वो सेम उसी प्रोफ़ाइल के, सेम उसी इंटरेस्ट, सेम उसी बिहेवियर के अगले लोगों को आपके सामने लेके आएगा। दिस इज़ कॉल्ड लुक अलाइक ऑडियंस। तो ये हमने देखा कि हमारी कितनी किस्म की जो है वो ऑडियंसेस आपके पास होती हैं। अच्छा फिर इसमें हमने तीसरी देखनी है अब चीज़ क्या रह गई हमारी, जिसमें आती है आपकी टाइप्स ऑफ फेसबुक एड्स वो हमने देख लिया, आपकी ऑडियंसेस की टाइप क्या होती है वो हमने देख लिया। लास्ट में आता है आपका फेसबुक फनल। फेसबुक फनल से पहले मैं बात करता हूँ सिंपल फनल। देखिए सिंपल फनल क्या होता है कि देखें अब आप यहाँ पे देख लें कि हर स्टेप के साथ-साथ जो इसका सर्कल है वो है वो कम नैरो होता जा रहा है, ठीक है? पर अगर एक फ़ेसबुक को छोड़ के हम आसान वर्ड्स में बात करें तो उसका मतलब ये है कि जो चीज़ें हैं, लोग हैं, जो भी चीज़ है, प्रोडक्ट है वो फ़िल्टर हुई जा रही है। कम हुई जाए, निकली जा रही है, फिर कम हुई जाए, फिर निकली जाए, फिर एंड में आपकी जो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो रह जाए। फ़ेसबुक फ़नल बेसिकली किस लिए यूज़ होता है? ठीक देखिए, फ़ेसबुक फ़नल इसके लिए यूज़ होता है कि जब आपने अपनी कोल्ड ट्रैफ़िक को वार्म ट्रैफ़िक में बदलना होता है। ये एक आपके ना वो हार्ड एंड फास्ट रूल है। आप कोई भी किसी भी किस्म का बिज़नेस कर रहे हैं, आप चाहे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कर रहे हैं, आप चाहे डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे हैं, कभी भी आप एक चीज़ निकाल कर डायरेक्ट सेल पे नहीं जा सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि करोगे तो कब हो ही नहीं सकता आपकी सेल ना, शॉर्ट टर्म में हो जाएगी, ये मैं लॉन्ग टर्म की ये जो हम कोर्स सिखा रहे हो ना बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिहाज से सिखा रहे हो, तो मैं बंदा तुक्का किसका तुक्का नहीं लगता। ऐसे तुक्के लगते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है, ठीक है? तो जो एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बात हो रही है वो ये होती है कि मार्केटिंग की दुनिया में कभी भी आप ना डायरेक्ट एक वो कहते हैं हथौड़ा मार के वो नहीं कर सकते। आपको पहले हल्का-हल्का, थोड़ा-थोड़ा वार करना होता है। फिर जब आपको पता लग जाए कि यार अब जो है वो चीज़ आपके हाथ में आ गई, फिर एक जो फाइनल वार होता है वो करते हैं और फिर आप उसको कन्वर्ट करते हैं। फेसबुक क्या कहता है? फेसबुक कहता है कि कभी भी कोई चीज़ बेच रहे हो ना तो डायरेक्ट सेल के ऊपर ना आ जाओ। आपने मोबाइल फ़ोन निकाल लिया, आपने कोई सर्विस निकाली फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया की आप कोई सर्विस देने लगे, कोई उनको ई-बुक देने लगे, तो आप कभी भी सेल नहीं ट्रैक करोगे। अब मैं इसको एक आपको एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन। क्या मतलब आपने कोई चीज़ निकाली उसके बाद अवेयरनेस फैलाओ, शोर मचाओ, ठीक है? जब शोर मच जाए, फिर उसका इंटरेस्ट पैदा करो कि है क्या चीज़ और क्यों तुम लोगों के लिए ज़रूरी है। जब लोग थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगेंगे, फिर उनके अंदर वो डिज़ायर पैदा करो कि यार अब तुम इसके बगैर नहीं रह सकते। और जब वो उनको भी ये चीज़ फ़ील होना शुरू हो कि हाँ यार ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ हमारे सर्वाइवल के लिए या आगे बढ़ने की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, तब वहाँ पे टाइम आता है आपके एक्शन का। ये तो जो लिखा था वो मैंने समझा दिया, अब मैं आपको समझाऊँगा इसको एग्ज़ाम्पल के साथ, ठीक है? एग्ज़ाम्पल आप मान लो कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने फ़ेसबुक के ऊपर एक ई-बुक होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक बुक, आप कहने मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग की एक ई-बुक मैंने रख दी। क्या इसमें पूरा सोशल मीडिया का कोर्स है। 1000 लोगों के सामने से गुज़रा, ठीक है? उनमें से 500 लोगों ने क्लिक कर लिया। देखिए, जो मैंने पहले सिंपल रख दिया, 1000 लोगों ने देखा, 2000 ने देखा, वो क्या अवेयरनेस हो रही है। लोगों को पता लग रहा है, अच्छा मैंने ब्रांड ऑब्वियसली पूरा एक मैंने बना के रखा होगा ना,
या ये कंपनी का नाम है या ये बंदे का नाम है, इसने ये वाली बुक रखी है, ठीक है। 1000 लोगों ने देख लिया। उनमें से क्लिक किसने किया? जो वाक़ई सोशल मीडिया को समझना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो कुछ ना कुछ क्वेरीज़ अपनी उसको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। उन 500 लोगों ने उसपे क्लिक कर दिया। जैसे वो क्लिक का बटन दबाएँगे, मैं क्या करूँगा, देखिए पहले एक और बात बता दूँ, जब उन्होंने क्लिक किया इसका मतलब ये वाली जो 500 वाली ऑडियंस है एंगेज्ड है, ठीक है? ये इन्होंने एंगेजमेंट मेरे साथ स्टार्ट कर दी। जैसे इन्होंने एंगेजमेंट स्टार्ट की, एक क्लिक का बटन दबाया, मैंने पॉपअप साइन अपना ओपन कर दिया कि ठीक है यार, आप डाउनलोड करें बिल्कुल अपनी ई-बुक, साथ ही साथ मुझे आप अपना ईमेल आईडी और नंबर मुझे दे दें। ह्यूमन नेचर है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे सामने कुछ चीज़ें आती हैं जो मैं इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन वैसे ही बंदा होता है ना अपने किसी मूड में, तो कि चलो यार ओपन करके देख लेते हैं क्या है, ठीक है। लेकिन जब वो आगे से मुझसे कोई और चीज़ रिक्वायर्ड करता है ना कि यार ये पहले मुझे दो, फिर मैं आपको दिखाऊँगा या आपको वो चीज़ ओपन करके दूँगा, मैं क्या करूँगा, फ़ौरन क्लोज़ कर दूँगा। और मैं तब करूँगा जब वाक़ई में इंटरेस्ट नहीं है या मुझे कोई इतनी ख़ास उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 500 लोगों ने क्लिक किया, पॉपअप साइन आया, तो मान लो उनमें से 200 लोग निकल गए कि नहीं यार हमें इंटरेस्ट नहीं। 300 लोगों ने वो फॉर्म फिल कर दिया या जो भी ईमेल आईडी था या मोबाइल नंबर था वो उन्होंने मुझे दे दिया। अब क्या होगा, उन 300 लोगों का डेटा मेरे पास आ गया। मतलब अब वो 300 लोग मेरे हाथ में हैं कि उनको मैं कैप्चर कर चुका हूँ। ऐसे ही है, अब मैंने कैप्चर तो उनको कर लिया और बदले में मैंने उनको क्या दिया, मैंने उनको ई-बुक दे दी। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं, अब यहाँ पे आपने अपना सिर्फ एक रिलेशन के साथ स्टार्ट किया। अब बात है अगला स्टेप है इनको इम्पोर्टेंस देने की, कि इनको इनको फ़ील कराने की। अब ये अभी तक आपके कोल्ड से वार्म में ऐसे सब कन्वर्ट होने लगे हैं, ठीक है? अभी हमने फाइनल वार अभी यहाँ नहीं करना। अब हमने क्या करना है, इनका दिल जीतना है। इनको थोड़ा-सा और जाल में फँसाना है। अब वो जाल में कैसे फँसाएँगे? उन्होंने अपना मुझे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दिया, बदले में मैंने उनको इलेक्ट्रॉनिक बुक दी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है? साथ ही साथ मैं कोई ना कोई एक चीज़ फ्री में उनको दे दूँगा, उनको फेंकूँगा। जिससे वो क्या होंगे, उनका दिल पिघल गया होगा और वो कहेंगे यार ये बंदा तो बहुत ही कमाल का है, ये ऑर्गेनाइज़ेशन तो बहुत ही कमाल की है। हमने तो एक तो पहले ही फ्री ऑफ कॉस्ट ई-बुक ले ली, ठीक है? और बदले में इसने मुझे एक और चीज़ भी दे दी। अब वो एक और चीज़ देनी है, वो किस तरह से देनी है? वो एक बेसिकली आपकी तरफ से वो करके क्या कहते हैं उसे, रुक्का फेंकना, पत्ता फेंकना। सोशल मीडिया का कोर्स तो मैंने वहाँ डाल दिया, अब अगला कोर्स है मेरा एसईओ का। तो उसमें आप कह लें कि एसईओ की एक वर्कशॉप टाइप नहीं होती कि एसईओ है क्या? ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इसके ज़रिए आप कर क्या सकते हैं? मतलब उसमें मैंने ये नहीं बताया होगा कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसकी टेक्निक्स क्या और नहीं। उससे मैंने एक पत्ता फेंका है, उसका उसको सही में जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनके अंदर डिज़ायर पैदा करने के लिए। जब वो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो पहले खुश होंगे कि यार फ्री में चीज़ मिली। ह्यूमन नेचर है, जहाँ मुझे भी जहाँ से मुफ्त में चीज़ मिलेगी मैं वहीं जाऊँगा। फ्री में मिली आपको या वो एसईओ की वर्कशॉप की ये बुक आपने जब पढ़ी, आपने कहा अरे एसईओ तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, तो सीखनी चाहिए। जब वो सारा पढ़ के अगला पेज करेंगे तो अगले पेज पे क्या लिखा होगा कि भाई अगर आपने सीखनी है तो फिर यहाँ पे पेमेंट करें या यहाँ पे सब्सक्राइब करें या जो भी मेरे कन्वर्जन का फाइनल स्टेप होगा वो होगा। और तब तक मैं उनका दिल जीत चुका होऊँगा, तब तक मैं उनको अपने उसमें ट्रैप कर चुका होऊँगा। आई नो ट्रैप इज़ नॉट अ गुड वर्ड, ये एक ऐसे मज़ाक के तौर पे हम कह रहे हैं मार्केटिंग की ज़बान में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपने अपनी जो कोल्ड क्लाइंट था, उसको अपना एक पोटेंशियल कस्टमर बना लिया। तो जो फाइनल स्टेप होता है, जब वो वाक़ई आपको सब्सक्राइब कर लेते हैं या जो पेमेंट का मेथड है, जो भी आपका जो फाइनल स्टेप होता है, उस पे जब वो क्लिक कर लेते हैं, तो वो आपका जो जो लास्ट स्टेप होता है, वो आपका एक्शन कन्वर्ट जो भी आप कह लें, वो हो जाता है। तो ये फ़ेसबुक जो है, ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको आप थोड़ा-सा समझें, इसके साथ थोड़ा-सा खेलें, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और जिन लोगों ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है या अभी करना है या अभी करने का सोच रहे हैं, वो उन चीज़ों को थोड़ा इनके साथ थोड़ा खेलें, उनको थोड़ा और समझें। देखिए, ये चीज़ आपको कभी भी प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगी। मैं यहाँ आपको वापस सारा काम बेशक प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा, लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिस माँगती है, ये चीज़ थोड़ा इंटरेस्ट माँगती है। ये बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फेसबुक फ़नल क्या होता है, आपने किस तरह से एक कोल्ड क्लाइंट को एक पोटेंशियल क्लाइंट किस तरह बनाना है, ये हर किस्म की मार्केटिंग में आपको काम भी आता है। तो फेसबुक की एड टाइप्स भी हमने देख ली, ऑडियंस की टाइप भी देख ली और एक कोल्ड कस्टमर को कैसे पोटेंशियल कस्टमर बनाना है, वो भी हमने देख लिया। तो ये था आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपको पूरी कैंपेन मैं बनाना सिखाऊँगा कि आपने जब भी कोई कैंपेन देनी है, तो उसमें आपने किस तरह से कैंपेन क्रिएट करनी है और साथ ही साथ उसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनके बारे में आपको बताऊँगा कि इसका मतलब क्या होता है और इसको किस तरह से आपने करना है। ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर उसी जगह वो करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।